Hi, good evening. Can I know your name? What is your name? Hello, Meenakshi. We will wait for some time more ताकि रेस्ट पार्टिसिपेंट भी आ जाएं, फिर हम उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने कल का सेशन ज्वाइन किया था या नहीं? आप फ्रेशर हो बिल्कुल ही। This meeting is regarding? दिस मीटिंग इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट होओपोनोपोनो। इसमें हम लाइक जो बेसिक प्रेमिसेस हैं होओपोनोपोनो के और जो भी टिप्स इसमें यूज होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने कल का सेशन नहीं Oh, अटेंड किया होगा शायद अभी। no. ओके। तो आप मेरे को बताएंगे लाइक आप कितने टाइम से होओपोनोपोनो यूज कर रहे हैं वैसे? हेलो। Just 1 minute, just 1 minute. हेलो संजीव जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? फाइन। संजीव राठौर, आप लाइक होओपोनोपोनो ग्रुप से हो या आप लोकल जो हमीरपुर से हैं? लोकल हमीरपुर से।
ओके, कैसे हो सर आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बढ़िया। ओके, तो बेसिकली अभी जैसे आपको कंफर्म नहीं होगा कि ये सेशन किस चीज़ के चल रहे हैं, ये बेसिकली हीलिंग के प्रोसेस हैं, लाइक क्लिनजिंग का प्रोसेस है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग का एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस होता है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि कनेक्शन थोड़ा, हाँ, ठीक है। आवाज़ ठीक है ना? तो हाँ इसमें जी, मैं हाँ जी। आपको हाँ हाईलाइट जी, दिखा हाँ जी। देती हूँ। सबसे पहले तो जब तक और लोग ज्वाइन नहीं होते हैं जो कल के सेशन में थे, तो तब तक आप लोगों को बेसिक में गाइड कर देती हूँ। हो अपोनोपोनो एक टेक्निक है, एक्चुअली ये प्रोसेस है। इसको हम प्रेयर भी कंसीडर कर सकते हैं या इसको हम टेक्निक भी कंसीडर कर सकते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारी जो पास्ट की जो मेमोरीज होती हैं उनको हील करता है। और ये मेमोरीज ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में हम अवेयर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सेकंड, जब भी ये प्रेयर आप परफॉर्म करते हो तो उस टाइम पे जो भी आपके माइंड में इमोशंस आते हैं या विचार आ रहे हैं या कोई भी आपका बिहेवियर है या कोई भी सिचुएशन है, तो उसको लेके आप लोगों ने वरी नहीं होना या उस चीज को एनालाइज करने की कोशिश नहीं करनी है कि ये पैटर्न आपको क्यों नजर आ रहे हैं, या जिन लोगों से आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो वो लोग क्यों आपको दिख रहे हैं। वो इसलिए दिखेंगे क्योंकि वो आपके हीलिंग का एक पार्ट हो गया। आपको उनके साथ आपका जो भी कनेक्शन रहा है उस कनेक्शन को हील करना होता है। सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ होओपोनोपोनो। सेकंड, ये एक हवाइन प्रैक्टिस है। ये इंडिया का नहीं है, ये हवाई पीपल्स का, हवाई पीपल्स इसको एक लाइक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वहाँ का। और इसको जो सभी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था वो डॉक्टर ह्यूलन ने करवाया था, जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें अपेयर हो रही हैं या जो भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने कैरी करनी होती है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कैरी करनी होती है। लाइक हम जितने भी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम जितने भी लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है। तो इसमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाया जाता है। और कोई ब्लेम गेम इसमें नहीं चलता। ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो उसका हायर पर्पस क्या होता है? आपको हायर सोल के साथ कनेक्टेड करवाना या हायर सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड करवाना। सेकंड, इसको एक्सरसाइज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हम जो अपने कार्मिक कनेक्शंस बना रहे हैं वो बाय थॉट्स बना रहे होते हैं, बाय वर्ड्स बना रहे होते हैं, बाय एक्शन और बाय डीड्स। ठीक है, ये चार बेसिक पार्ट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली एक इंसान जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। या तो उसके माइंड में कंटिन्यूसली विचार चल रहे हैं, या तो वो किसी न किसी से बात कर रहा होता है, या कोई ना कोई वो एक्शन कर रहा होता है, या उसकी जरूरतों के अकॉर्डिंग वो स्टेप्स ले रहा होता है। तो उसके बेस पे हम लोग अपना एक कार्मिक कनेक्शंस बिल्ड करते चलते हैं, जिसे हम कर्मा बोलते हैं। कि सभी का कर्म सभी को भुगतना पड़ता है, तो वो कर्म किस तरीके से हो रहे हैं वो भी समझने जरूरी होते हैं। तो ये चार टाइप्स होती हैं जिसके लेवल पे हम वो चीजें करते हैं। और ये चार चीजें किस तरीके से कनेक्टेड होती है? आपके फिजिकल लेवल पे, बॉडी लेवल पे, सेकंड आपके इमोशनल लेवल पे, और थर्ड वन इज आपके एनर्जी लेवल पे। तो दिस इज द बेसिक ऑफ अपोनोपोनो। और इसके जो फोर फ्रेजेस होते हैं, दैट इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? क्योंकि आई एम सॉरी एक एक्नॉलेजमेंट का पार्ट होता है। जब हम सॉरी बोलते हैं तो हम हीलिंग के लिए ओपन हो जाते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम अगर आउटसाइड से भी आ रही है तो क्या करना है, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मे बी समवेयर ये मेरी अट्रैक्शन है या मेरी क्रिएशन है। तो उस केस में क्या होगा कि आप हीलिंग के लिए बिल्कुल ओपन हो जाओगे, आप स्ट्रगल नहीं करोगे चीजों के साथ या सिचुएशन के साथ। वो चाहे आपकी रिलेशनशिप का हो, चाहे मनी का हो, चाहे आपके एंगर इशू हो, चाहे कोई एडिक्शन हो, चाहे कोई फेलियर हो। ठीक है। और नेक्स्ट इज आस्क फॉर फॉरगिवनेस। जब हम सॉरी फील कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? आस्क फॉर द फॉरगिवनेस। और ये जनरली आपको फील करना पड़ता है, क्योंकि इससे आपके अंदर कंसिडरेशन आती है, यूनिवर्स को कंफर्मेशन होती है कि आप जनरली ही इस चीज को हील करना चाह रहे हैं। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज कि कंसीडर करो कि आप नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो फॉरगिव करने के लिए और फॉरगिव सीक करने के लिए। और ये फॉरगिवनेस आपको किससे मांगनी होती है? ये आपको खुद से मांगनी होती है, या अपने गॉड को आप कंसीडर कर लो, या आप यूनिवर्स कंसीडर कर लो, या आपके अंदर का जो चाइल्ड होता है जिसको हमने, जैसे हम लोग ग्रो करते चलते हैं अपने लाइफ में, तो हमारे अंदर का जो चाइल्ड होता है उसको हम लिटरली ही दबा देते हैं। वो बचपन की जो हमारी हरकतें होती हैं या जो बातें होती हैं हम उसको लिटरली डिस्ट्रॉय कर देते हैं अडल्ट होने के साथ साथ।
तो ये चीजें उन खुद को रिमाइंड करवाना है कि मैं अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहा हूँ इस टाइम पे। वो चाहे मेरे अंदर का इनर चाइल्ड हो, चाहे वो यूनिवर्स को कर लो, चाहे वो आप अपनी सोल कंसीडर कर लो, चाहे गॉड को कंसीडर कर लो। ठीक है, और इसको रियली मीन करना है। थर्ड वन इज आई लव यू। आई लव यू क्या होता है, प्यार क्या होता है? एक बार जब कोई इंसान तकलीफ में होता है, तो उसे अगर प्यार मिलता है तो क्या होता है, वो हील होना स्टार्ट हो जाता है। उसे थोड़ा एक कामनेस सी फील होती है। तो प्यार में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी सिचुएशन को हील कर सकती है। तो आपको ये प्यार किसको देना है? ये देना है अपनी बॉडी को, अपने थॉट्स को, अपने सराउंडिंग के स्पेस को। स्पेस में आपके मल्टीपल लोग हो सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है जो आपको परेशान कर रही है। तो आपको उसको भी प्यार देना, ताकि वो क्या हो, वो सॉफ्टन हो जाए। आपके अंदर जो पेन है वो सॉफ्टन हो जाए, और जो पॉजिटिव एनर्जी आपको हीलिंग के लिए चाहिए वो आप फील करना स्टार्ट करो। एंड द नेक्स्ट फोर स्टेप इज बी ग्रेटफुल। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इस टाइम पे, आज की दुनिया में। आज से हम 100 साल पहले देखेंगे, काफी लोगों के पास कोई फैसिलिटी नहीं होती थी किसी के साथ। लाइक कम्युनिकेशन करने के लिए लोगों को काफी टाइम वेट करना पड़ता था। कहीं पे ट्रैवल करने के लिए लोगों को काफी दिन लग जाते थे। हर चीज की फैसिलिटी हम लोगों को आज मिली हुई है। बट हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग इन फैसिलिटीज का कहीं ना कहीं पे मिसयूज भी कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। और हम उन चीजों को लेकर अवेयर नहीं होते कि हम हमसे ये मिसयूज हो रहा है। और इसमें ग्रेटफुल किस चीज के लिए हो जाना है? अपनी बॉडी के लिए, अपने हार्ट के लिए। आप जो एफर्ट्स अपने लिए डाल रहे हो खुद को हील करने के लिए, उसके लिए आपको ग्रेटफुल हो जाना है कि एटलीस्ट आप में ये अवेयरनेस तो आया है कि हाँ, कम से कम हमें हील करना है खुद को। हमारे पैटर्न को, सोच विचार की क्षमता को हमने ग्रो करना है, उससे डाउन नहीं करना है। तो ग्रेटफुल एक ऐसी चीज, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है, ग्रेटफुल होने एक ऐसी चीज है कि लाइक ये ओपन कर देता है आपके हार्ट को, कि जो भी आ रहा है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है आपको। किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे वो आपके फेवर की हो, चाहे वो आपके फेवर की नहीं हो। तो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ होपोनोपोनो। एंड हमारी होपोनोपोनो हम किस पार्ट में यूज कर सकते हैं लाइफ के? फर्स्ट इज विद द सोल्स ऑफ दिस लाइफ एंड द पास्ट लाइफ्स। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जिन कई लोगों से हम 1 टाइम मिलते हैं, कई लोगों से हम 10 टाइम्स मिलते हैं, कई लोगों से हम काफी सालों तक मिलते हैं, कई लोग हम हमारे साथ चले आ रहे हैं बचपन से लेके अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे कजन्स हो गए, ब्रदर सिस्टर्स हो गए। तो ये सारी क्या हैं? ये भी सोल्स हैं। जैसे आप एक सोल हो, वैसे बाकी सब सोल हैं। ठीक है, तो हाँ, इनके साथ भी कभी हमारा फ्रिक्शन हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेके। बेशक वो टाइम के साथ हील हो जाता है, बट हमारे माइंड ने क्या किया है, हमारे माइंड ने उस मेमोरी को स्टोर रखा है कहीं ना कहीं पे। वो हमारा एक एक्सपीरियंस है। तो हमारे कॉन्शियसली हम लोग सोच रहे हैं कि वो हील हो चुका है, बट अनकॉन्शियस पार्ट में वो क्या है, वो स्टोर है, वो वहां से हील नहीं हुआ है। वो एक मेमोरी के रूप में, एक एक्सपीरियंस के रूप में वहां पे स्टोरेज हो रखी होती है। सेकंड, आप अपने गॉड के साथ, लाइक जिनको भी आप डिवाइन कंसीडर करते हो, चाहे वो श्री कृष्णा है, चाहे वो शिवा है, चाहे वो किसी अदर रिलीजन के गॉड हैं, या जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हो, आप उसके साथ अपने कनेक्शन को हील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब हमारी लाइफ में टफ सिचुएशंस आती हैं, तो हमारा सबसे पहला कनेक्शन किसके साथ होता है? हमारे मुंह से सबसे पहले क्या निकलता है? हे भगवान। तो हम उस भगवान को एक ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में याद कर रहे हैं, या एक कंप्लेन की फॉर्म में याद कर रहे हैं? उसके लिए कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। और कंपल्सरी नहीं है कि हम वो चीज क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर में से कोई वो वैसी फीलिंग्स दे रहा हो उस चीज में, या आपके एंसेस्टर में से किसी ने वैसी फीलिंग्स दे रखी हो ऑलरेडी, तो जिसका इफेक्ट आपके ऊपर भी आ रहा हो। एंड द नेक्स्ट इज फैमिली डेटी, दैट इज कुल देवता। बहुत सारे लोग जानते हैं कि कुल देवता की क्या वैल्यू होती है। तो उनके साथ भी हमारा कनेक्शन हील करने की हम कैपेसिटीज रखते हैं, कि लाइक हम उनके साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करवाएं। द फोर्थ वन इज द डिवाइन क्रिएटर एंड द मदर नेचर। यूनिवर्स, जिसने ब्रह्मांड का पूरा निर्माण किया, इतनी सारी गैलेक्सीज हैं हमारे ब्रह्मांड में। और मदर नेचर, जिसने हमें खाने के लिए चीजें दी हैं, हमारे रहने के लिए स्पेस दिया है, हमें एयर दिया है, वाटर दिया है। ये सारी चीजों के लिए हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड का फॉर्म होना मस्ट रिक्वायर्ड है। अगर हमारे अंदर इनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो रेस्ट हमारी लाइफ में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उनको
प्रॉपरली हील नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक होते हैं जिनको आपको हील करना मस्ट रिक्वायर्ड है अपने डेली रूटीन में। फिफ्थ वन इज योर फैमिली एंसेस्टर। हमारे पास जो कुछ भी है प्रेजेंट मोमेंट पे, कहीं ना कहीं वो हमारे पास हमारे पूर्वजों का चल के आया हुआ है। चाहे अगर मैं इस टाइम इस अपने घर में बैठी हूँ, तो दैट इज नॉट माई क्रिएशन, दैट इज द क्रिएशन ऑफ माई फादर, दैट इज द क्रिएशन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो हम हमें उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल होना है कि हाँ, उनकी वजह से हमें प्रॉपर्टी मिला है, ताकि हम अपनी लाइफ को एक वेल मेंटेन बैलेंस पे लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर गिविंग द सेल्फ। दिन में कई बार हम लोग खुद को ब्लेम करते हैं। जैसे हमने किसी पे ट्रस्ट कर लिया और सामने वाले इंसान ने हमारा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, तो हम सामने वाले को बाद में ब्लेम करेंगे, पहले हम खुद को बोलेंगे कि तुम्हारी गलती है कि तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है। या लाइक मतलब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हम खुद को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि मैंने ब्लेम करना काफी टाइम से छोड़ रखा है, तो मेरे को वो सिचुएशंस भी याद नहीं आती कि कहाँ कहाँ पे हम ब्लेम कर लेते हैं। बट यू विल कंसीडर कि अगर आप आपके अंदर वो चीज अभी होगी, तो आप देख पाओगे कि हाँ, आपने यहाँ पे खुद को क्रिटिसाइज किया है। तो वो क्रिटिसाइज करना बंद करना है। नेक्स्ट इज हीलिंग फॉर डिसीज। कोई डिसीज हो गया किसी को, अब वो उससे हील करना चाह रहा है, तो उसे क्या करना है उस चीज में? फर्स्ट थिंग तो अपनी वाइब्रेशन देनी बंद करनी पड़ेगी। सेकंड, उसकी शेयरिंग आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने लोगों को आप शेयर करोगे वो आगे उतने लोगों को बताएंगे, और मल्टीपल लोग आपको एनर्जी सेंड कर देंगे उस चीज की, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, क्योंकि हर इंसान एक्शन कर रहा है। तो अनकॉन्शियसली आप लोग, आपने क्या किया, आपने तो अपने अंदर का दर्द बताया किसी को, बट और सामने वाले ने आपके दर्द समझ के उसको किसी और को बता दिया, बट हुआ क्या? कहीं ना कहीं पर वो एनर्जी मैनिफेस्ट हो गई। तो वो चीज भी नहीं करनी है। डिसीज को हील करना कैसे है वो भी हम सीखेंगे। नेक्स्ट इज फोबिया, फियर, करेक्टर ट्रेट्स। लाइक खुद के ऊपर सेल्फ डाउट हो सकते हैं, कोई किसी चीज का डर हो सकता है हमारे अंदर, फियर हो जाता है। फियर किस चीज को लेके होता है? जो भी फ्यूचर में हम चीजों को इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, तो हमें डर हमेशा फ्यूचर से लगता है, पास से कोई डर नहीं लगता। पास आपका एक एक्सपीरियंस बन चुका होता है। फियर आपके अंदर कब आएगा? जब आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे। तो उस चीज को कैसे हील करना है, अपने फियर से कैसे दूर रहना है, वो भी हम जानेंगे। नेक्स्ट इज योर प्रोफेशनल फाइनेंशियल। आप फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, प्रोफेशनली आप खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, ग्रो करना चाह रहे हो, बट कई बार ऑफिस में कई लोगों से आपका इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता, या आपको ग्रो करने में लोग हेल्प नहीं करते, या आपके को वर्कर के साथ आपका आपका प्रमोशन कोई और ले जाता है। छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो हमें हर्ट करती है और जो हमारा एक्सपीरियंस बनती चलती है। तो ऐसी हमारे अंदर की क्या कौन सी एनर्जी है जिसकी वजह से हम ऐसी सिचुएशंस को, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे इसमें। इनको भी, इस पार्ट को भी हम हील करेंगे। एंड देन लास्ट वन इज आपके रिलेशनशिप, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, फैमिली, रिलेटिव, नेबर्स, को वर्कर्स। जितने भी आपके रिलेशंस हैं आपकी सराउंडिंग में, उनको कैसे हील किया जाना है, वो भी हम आने वाले स्टेप्स में समझेंगे। कई बार हम कहते हैं कि मेरे मेरे फादर के साथ नहीं बनती, या मेरी मदर के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड नहीं है, या हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, क्या करें हम? आजकल के बच्चों को कौन समझाए? अनकॉन्शियसली हम लाइक उनको फीलिंग वैसी दे रहे हैं, उनको एनर्जी वैसी दे रहे हैं कि आजकल के बच्चे तो वैसे हैं कि उनको समझाया ही नहीं जा सकता। बट अनकॉन्शियसली क्या हो गया, ये हमने एक वाइब्रेशन दे दी, एक शब्द दे दिया, एक साउंड। क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर वर्ड की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो आप यूनिवर्स में पुट करोगे, वो आपको रिवर्ट मिलेगा मिलेगा। अगर आप बोलोगे कि आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, तो वो नहीं सुनेंगे। बट अगर आप कुछ टाइम के लिए वो चीज प्रैक्टिस करोगे कि नहीं, मेरा बच्चा मेरी समझाई हर बात को समझता है, तो कहीं ना कहीं पे आप उसमें ऑटोमेटिकली आप चेंजेस देखना स्टार्ट कर लोगे कुछ एक टाइम में। सो दिस इज द बेसिक जो कल हमने स्टडी किया था। एक्चुअली आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट रह जाएगा मेरा, क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है जूम का, और लाइक 40 मिनट्स का सेशन है, 20 मिनट्स ऑलरेडी डन। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमने कुछ टिप्स आपको गाइड करेंगे पूरे कोर्स में, जिनको आपने मार्क कर लेना है। जो भी आपके फेवरेट टिप्स आपको लगता है कि हाँ, ये आपको करने चाहिए, वो आपने मार्क कर लेने हैं। और चाहे तो अपने फोन में रिमाइंडर सेट कर लो उन चीजों के, कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें मॉर्निंग में होपोनोपोनो करनी है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम भूल जाते हैं, बट अगर हमारे पास रिमाइंडर होगा तो एटलीस्ट हमारे माइंड में एक बार वो
कंफर्मेशन आ जाएगी कि हाँ नहीं मेरे को करना है। और टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना इनको चेंज कर सकते हो, जो भी टिप्स होंगे उनको चेंज कर सकते हो। और इसको एक लाइफस्टाइल बना लो, लाइक डेली का हैबिट आपको होना चाहिए। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज एवरी मॉर्निंग, जब भी आपकी गुड मॉर्निंग होती है, स्टार्ट योर डे विद ग्रेटिट्यूड इन इजी वर्ड्स। सबसे पहले क्या होना है, ग्रेटफुल होना है। किसके लिए? बिफोर यू इवन गेट आउट ऑफ द बेड, वेदर योर आईज आर ओपन और क्लोज, टेक अ मोमेंट टू फील calm एंड पीसफुल, जस्ट लाइक द अर्ली मॉर्निंग फील्स, दैट फ्रॉम योर हार्ट सिंपली से थैंक यू। आपने क्या करना है, आप जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आप चाहे अपने बेड पे लेटे रहो, चाहे आप बेड से उठ जाओ, चाहे अपनी आंखें बंद रखो, चाहे आंखें क्लोज करो, जस्ट माइंड में आपने क्या कहना स्टार्ट करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है? क्यों कहना है, इसके पीछे कोई रीजन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? जितनी बार आप बोल सकते हो उस चीज को बोलो। फर्स्ट थिंग तो आप रीजन मत मांगो, इसमें इसको अपना हैबिट बनाओ। और इससे क्या होगा कि आप डे बाय डे आप बेटर फील करना स्टार्ट कर दोगे। अब आगे रीजन की बात कि हम क्यों बोले। आपके पास, बट यू हैव राइट नाउ, आपके पास क्या है, घर है, फैमिली है, बच्चे हैं, आपके पास जॉब है, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, डिसीजंस लेने की आपके पास फ्रीडम है। तो हमें इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सवाल आप खुद से पूछिए। हाउ यू फील एंड थिंक, आप जैसा फील करते हो, कोई भी इंसान ये नहीं कहेगा कि मैं हर टाइम गंदा फील करता हूँ। आपने अगर दुख देखा होगा तो आपने खुशियां भी देखी होंगी, तो आपने वो फील की हुई ये चीजें। आपका थॉट प्रोसेस आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मैं सही नहीं सोचता हूँ, हर इंसान अपने लेवल पे सही सोच रहा होता है। तो उस चीज के लिए हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। हु हु आर यू, आप जो भी हो इस टाइम पे, जिस भी फिजिकल फॉर्म में आप अवेलेबल हो, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। क्योंकि हमारे पास एक परफेक्ट बॉडी है जिसकी हेल्प से हम काम कर रहे हैं, हम चीजें सीख रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कुछ लोग ब्लाइंड होते हैं, उनके पास सभी लोगों की सारी सेंसेस काम नहीं कर रही होती हैं। तो अगर हमारी सारी सेंसेस काम कर रही हैं तो हमें ग्रेटफुल हो जाना चाहिए उस चीज के लिए। द नेक्स्ट इज बीइंग अलाइव टुडे। रात को काफी लोग सोते हैं दुनिया में, बट सुबह सब लोग नहीं जागते हैं। ये चीज तो हम मानते हैं ना इस चीज को। काफी स्पीसीज हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो सारी स्पीसीज में कितनी स्पीसीज के कितने ही जानवर, ठीक है, कितने पेड़ कट जाएंगे, या कितने इंसान हैं जो शायद सुबह उठ नहीं रहे हैं। आपकी हेल्थ परफेक्ट है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। आपके साथ सराउंडिंग में जो लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हो, अगर वो सब अलाइव हैं, तो आपको उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। तो ये सारी जो छोटी छोटी मोमेंट्स हैं जिनको हम कंसीडर नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, जिनके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं कि हाँ हमें इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। हो अपोनो क्या करता है कि हमें इन सारी चीजों से अटैच करता है, कि जो चीजें हमारे पास है उनके लिए हमें फर्स्ट थिंग तो ग्रेटफुल होना चाहिए। जो नहीं है उसका कंप्लेन तो बात की बातें हैं, बट जो है कम से कम उसको कंसीडर करके तो चलो। द नेक्स्ट इज थैंक यू इवन द हार्ड स्टफ। अब दिन की शुरुआत होती है तो कई बार हो सकता है कि हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, लाइक फीवर हो गया, हमारा हाथ कट गया, पैर में मोच आ गई, या छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी चीज हो जाती है। ठीक है? आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया, सेकंड ऑप्शन, या आपको कहीं से पेमेंट आना है वो नहीं आपको रिसीव हो रहा है, या आप बिना किसी बात के आपके वाइब्रेशन लो है, आप सैड फील कर रहे हो, आपको टेंशन हो रही है, हालांकि रीजन कोई नहीं है फिर भी हो रही है। तो ये सारे रीजंस क्या होते हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं, स्टिल वो हमारे पास है, बट हम अवेयर हो रहे हैं कि हाँ ये सिचुएशन हुई है और मुझे क्या होना है, इसके लिए भी ग्रेटफुल होना है, हमें उसके बारे में कंप्लेन नहीं करना है। क्योंकि सिचुएशंस किसके साथ होंगे, इंसानों के साथ ही होंगी, आपके मेरे साथ ही होंगी, किसी और के साथ तो नहीं होंगी। तो इसलिए जितनी भी सिचुएशंस आ रही हैं जो आप नहीं भी चाहते हो, उनके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ। क्यों हो जाओ? बिकॉज बीइंग ग्रेटफुल, बिकॉज बीइंग थैंकफुल और ग्रेटफुल हेल्प्स चेंज हाउ वी फील अबाउट दीज थिंग। जब आप ग्रेटफुल हो जाओगे तो जब आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव फील कर रहे हो तो वो ग्रेटिट्यूड आपका क्या करेगा, वो आपको हेल्प करेगा उस चीज के बारे में अपनी फीलिंग को चेंज करने के लिए। और जब वो फीलिंग चेंज होगी तो क्या होगा, आपके अंदर शांति आएगी, आपके अंदर हीलिंग आएगी। सो दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ इज थैंक यू फॉर व्हाट इज कमिंग टुडे। अब पूरे दिन में क्या एक्टिविटी होनी है,
क्या आउटर सिचुएशंस आनी है, किसी भी ह्यूमन को नहीं पता कि आफ्टर 10 मिनट्स उसके उसके लाइफ में क्या होने वाला है। तो जो भी सिचुएशंस आने वाली हैं, और अगर आप अवेयर भी हो कि आपके पूरे दिन के शेड्यूल में आपको ये काम करने हैं, अवेयरनेस है उस चीज़ की भी, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड हो जाओ, क्योंकि मैं आज अपना ये काम कंप्लीट करने वाला हूँ, और जिन कामों के बारे में या जिन सिचुएशन के बारे में मुझे नहीं पता कि कौन सी आने वाली है, मैं उनके लिए भी ग्रेटफुल हूँ और मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। तो ये क्या करेगा, आपका दिन में एक ट्रस्ट डालेगा, और वो दिन कैसा निकलेगा आपका, शांति के साथ निकलेगा। मतलब उसमें हड़बड़ाहट नहीं होगी कि मुझे ये एक्शन करना है, मेरा ये काम पेंडिंग रह गया। कोई काम कंप्लीट नहीं होता है, दैट इज ओके। कोई काम कंप्लीट हो रहा है, दैट इज आल्सो ओके। ठीक है, क्योंकि डिवाइन पावर पे हमें ट्रस्ट करना है। उससे बड़ा, क्रिएटर से बड़ा कोई नहीं है। जिसने पूरे ब्रह्मांड को संभाला हुआ है, वो आपके डे रूटीन को भी संभालेगा। बस बात इतनी सी होती है कि हमें उस पर थोड़ा सा भरोसा रखना होता है। फिफ्थ वन इज थैंक यू बट यू ड्रीम ऑफ। हर किसी के ड्रीम्स हैं अपनी लाइफ में। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उन सपनों के लिए जो हम खुली आंखों से या बंद आंखों से देख रहे हैं, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाना चाहिए। वैसे सपने तो देखने हैं तो खुली आंखें से देखो, ताकि हम उनको कंप्लीट कर पाए। सोते हुए तो अनकॉन्शियसली हमारा माइंड हमें काफी सारी प्रोग्रामिंग दे रहा है, उसकी वजह से हम काफी चीजें देख रहे होते हैं, हवा में भी उड़ रहे होते हैं सपनों में, या जंपिंग चली होती है, या हम काफी ऐसे एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो कहाँ से हमारी मेमोरीज में आ रहे हैं, कहाँ से हमारे ड्रीम्स में आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें काफी सोचने वाली होती हैं, अगर आप डीपली इन चीजों को फोकस करो। तो जब किसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, से थैंक यू फॉर योर होप्स एंड ड्रीम्स। किसके लिए आपको ग्रेटफुल हो जाना, जो भी आपने होप रखी है अपनी लाइफ में, जो भी आपके ड्रीम है, उनको कंसीडर करके चलो कि वो ऑलरेडी हो चुके हैं। इमेजिन योर डे गोइंग वेल। इमेजिन करो कि आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपके सामने कोई परेशानी वाला भी आपको दिमाग में मैटर है कि नहीं, आज मेरी से लड़ाई हो सकती है या मेरा ये काम नहीं बन सकता है, स्टिल उस चीज के लिए भी आप इमेजिनेशन क्या डालो कि मेरे सारे काम बनने वाले हैं, मेरा सारा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके जो गोल्स हैं उनको इमेजिन करो, जो विशेस हैं वो सच हो रही हैं, उनके बारे में इमेजिनेशन करो। दिस हेल्प्स योर हार्ट बिलीव इन देम। ये क्या करेगा, जब आप इसमें ट्रस्ट डालोगे, अपनी इमेजिनेशन को पुट करोगे अपने गोल्स में, अपने विशेस में, कि वो सच हो रही है, तो ये आपका दिल क्या करेगा, उसका एक बिलीफ बन जाएगा। वो बिलीव करना स्टार्ट करेगा। और बिलीफ सिस्टम क्या करता है, मैनिफेस्टेशन करता है। वो इसको एक फिजिकल फॉर्म में लेके आना स्टार्ट कर देगा। चाहे वो उसमें थोड़ा टाइम कंजप्शन हो जाए, बट स्टिल दैट विल हैपन। सो समरी में हमें क्या बताया जा रहा है, एवरी मॉर्निंग बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स जस्ट से थैंक यू। से इट फ्रॉम योर हार्ट फॉर एवरीथिंग, बिग और स्मॉल, गुड और बैड, known or unknown. This simple practice can change your whole day, and over time it can change your life. जब आप अपना ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट कर दोगे यूनिवर्स को छोटी छोटी चीजों के लिए, तो आपका चाहे दिन अच्छा जाए चाहे बुरा जाए, चाहे आप मैटर्स के बारे में अवेयर हो या ना हो, जैसे ही हम उनको हार्ट से एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ये क्या करता है, ये हमारी लाइफ को ओवर टाइम चेंज करना स्टार्ट कर देता है। नो, द नेक्स्ट टिप इज थैंक यू ड्यूरिंग द डे। अब देखो, इंसान सुबह उठ गया, अपने सारे काम कर लिए, ब्रेकफास्ट हो गया, नहा धो के ऑफिस के लिए रेडी हो गया, अब एक दिन का प्रिपरेशन चल पड़ता है। तो दिन को जैसे ही हम स्टेप आउट करेंगे, सबसे पहले तो हमें उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाना है कि हाँ, मेरे दिन की शुरुआत एक अच्छे तरीके से हुई है, मैंने सुबह ग्रेटिट्यूड शो किया है, मैं ग्रेटफुल हूँ, दैट इज अ गुड थिंग। हमने फर्स्ट पार्ट जो मॉर्निंग का है उसको क्या किया, एक बहुत ही अच्छी तरीके से अप्रोच किया और एक्सेप्ट किया। नो, ग्रेटिट्यूड ऑल द डे। और ये क्या है, जब आप पूरा दिन हर चीज में अपोनो प्रैक्टिस करोगे, तो ये एक तरीका है हो अपोनो का। ये रास्ता है, जैसे बोलते हैं ना किसी चीज का पाथ होता है, तो ये हो अपोनो का पाथ है। जब आप पूरा दिन ये प्रैक्टिस करोगे, कैसे प्रैक्टिस करनी है, हो ओपोनोपोनो इज जस्ट इजंट जस्ट समथिंग यू डू इन द मॉर्निंग। ये खाली मॉर्निंग में करने वाली प्रैक्टिस नहीं है, और ना ही क्वाइटली बैठ के करने वाली है। ये एक स्टाइल है लाइफ को जीने का। एंड जैसे ही दिन निकलता है, जस्ट कीप सेइंग थैंक यू, थैंक यू। स्मॉल, बिग, गुड, बैड, डजंट मैटर। जितने भी लोगों से आप इंटरेक्शन कर रहे हो, सभी को ग्रेटफुल हो जाओ, सभी को ब्लेस करो। ठीक है।
और इसको अगेन एंड अगेन अपने माइंड में जितनी बार भी आपको रिमाइंडर आ रहा है, आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना है, जस्ट से थैंक यू। क्या जा रहा है माइंड में, मेंटली आपको थैंक यू बोलने में भी कुछ नहीं जा रहा है। तो इस प्रैक्टिस को पहले इम्प्लीमेंट करो लाइफ में, कि आप हर चीज में ग्रेटिट्यूड करो। फिर वो चीजें जिनके लिए आप कभी ग्रेटफुल नहीं थे, वो भी आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी कि नहीं, मेरे पास अगर अभी कुछ मैंने लिखना है और मेरे पास कॉपी और पेन भी अवेलेबल है, दैट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसमें भी हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते। हम जो मेन प्रॉब्लम हमें लाइक लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, हम उन्हीं में फंसे रह जाते हैं। तो ये चीज आपको कंटिन्यू करनी है। इसका और सही और गलत करना तरीका नहीं होता, कोई ग्रेटिट्यूड शो करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं होता है। जितनी बार आप कर सकते हो, जितनी बार आपको रिमेम्बर होता है, जितनी बार आपको जरूरत लगती है ग्रेटिट्यूड शो करने की, उतना आप कीजिए, और ये काफी होगा उस चीज में। Now just say thank you for your doubts too. Even if you are unsure, confused, and have questions, just say thank you. Be grateful for your doubts too. They are a part of you. Everything inside you deserves love and thanks. क्या समझते हैं हम यहाँ पे, कि अगर हम किसी सिचुएशन को लेके अनश्योर हैं या कंफ्यूज हैं, या उसको लेके हमारे कुछ सवाल हैं, तो क्या वो एक अवेयरनेस दे रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो हमारे अंदर कंफ्यूजन किस चीज की है वो भी मैटर नहीं करती है, क्वेश्चन किस चीज के हैं वो भी मैटर नहीं कर रहे हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कि हम सोच क्या रहे हैं, या हमें क्यों कंफ्यूज हो रहा है, या हमें अनश्योरिटी क्यों हो रही है, तो अगर ये अवेयरनेस भी आ रही है कि हाँ आपको इस टॉपिक पे कंफ्यूजन है, या आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। इवन जो आपके डाउट्स हैं, दिमाग में कोई भी विचार आपके डाउटफुल है, उसको भी आप ग्रेटफुल हो जाओ। क्योंकि सवाल करना सबके बस की बात नहीं होती। अगर आप सवाल कर पा रहे हो, खुद से कर पा रहे हो, अपनी सराउंडिंग में लोगों से कर पा रहे हो, तो दैट इज अ गुड थिंग। और ये जितनी भी चीजें हैं जो आपके अंदर सवाल हैं, या कोई परेशानी है, या कोई फ्रिक्शन है, ये सारा किसका पार्ट है, ये आपका ही पार्ट है, आपकी ही मैनिफेस्टेशन है, आपकी ही क्रिएशन है। तो आपके अंदर जितनी भी बातें हैं, जितने भी विचार हैं, वो सारे क्या करते हैं, लव डिजर्व करते हैं, ग्रेटिट्यूड डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने उनको संजो के रखा हुआ है कहीं ना कहीं अपने अंदर। तो वो डाउट है, या कंफ्यूजन है, एंगर है, लव है, वो उसको नहीं पता, बट आपको पता है, बट आपने उसको संभाल के रखा है। तो आपको उसको प्यार भी देना पड़ेगा ना। अगर हमारे पास चार बच्चे हैं, तो हम चार बच्चों को इक्वल प्यार करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम एक को ज्यादा करेंगे बाकी तीन को कम करेंगे। अब तीन चारों में एक शरारती हो सकता है, एक समझदार हो सकता है, एक पागल सा हो सकता है, या मतलब अलग अलग नेचर होता है सभी चीजों का। तो सेम हमारे अंदर की जो सिचुएशंस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनका भी बिहेवियर अलग अलग होता है। तो सारी चीजें जितनी भी हमारे अंदर हैं, जितनी भी फीलिंग्स हैं, ये सारी क्या करती हैं, प्यार डिजर्व करती हैं। एंड the next is be grateful for everything. Whatever you are feeling, happy, sad, stressed, tired, excited, just because practicing gratitude. आपके अंदर कोई भी फीलिंग आ रही है, चाहे आप हैप्पी हो, चाहे आप सैड हो, चाहे आप स्ट्रेस में हो, चाहे आप थके हुए हो, या आप एक्साइटेड हो किसी मोमेंट को लेके, हर चीज में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। No matter what is going on, just say thank you. There are no rules, no limit, no exception. You don't have to do it perfectly. Just be grateful and keep going. आपको क्या करना है, कोई रूल्स नहीं लगाने इस चीज में, इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, इसकी कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो इसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी कि हाँ मैं ग्रेटिट्यूड शो करूंगा तो मेरे को यूनिवर्सल रिजल्ट में ये मिलेगा। आपको फर्स्ट उस चीज के लिए एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि मुझे ग्रेटफुल होना पड़ेगा, मुझे ग्रेटफुल सोल होना पड़ेगा। अगर आप वो एक अपना लाइफस्टाइल बना लेते हो, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको मिरेकल्स देना स्टार्ट कर देता है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देना स्टार्ट कर देता है, जो आपकी लाइफ चेंजिंग होती हैं। वो आप टाइम के साथ साथ देखते चलोगे। बट फर्स्ट स्टेप इज बी ग्रेटफुल। हर चीज में ग्रेटफुल हो जाओ, सुबह उठते ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। एंड मेरा मीटिंग का टाइमिंग एक्चुअली 5 मिनट रह गया है। तो फिलहाल इतने सेशन के लिए भी किसी के अंदर कोई क्वेश्चन हो किसी चीज को लेके, तो दे कैन आस्क मी। एनीवन? शुभी, मीनाक्षी, ज्योति, संजीव जी, आप कुछ पूछना चाहो? आपका तो मेरे को लग रहा है फर्स्ट टाइम आपने इन चीजों को कनेक्ट किया होगा, या कुछ आपने देखा है इस चीज को लेके? हाय अमित।
वेरी वेरी ग्रेटफुल कि आप सब लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, काफी इसमें मेरे फ्रेंड सर्कल के भी लोग हैं अवेलेबल अभी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क मी। देयर इज अ वन थिंग इन चैट। क्लियर है सब? ओके। थैंक यू ज्योति, थैंक यू। एक्चुअली मेरा आज टाइमिंग का थोड़ा शेड्यूल हो गया है, 5 मिनट का हमारे पास टाइम बचा हुआ है, उसमें मैं नेक्स्ट स्टेप अगर मैं कोशिश करूँ कंप्लीट करने का तो। सेकंड चीज, अभी नाइट का टाइम है, थोड़ा सा मैं आपको इस चीज का कर देती हूँ गाइड। नाइट टाइम ग्रेटिट्यूड, एंडिंग योर डे विद पीस। जब भी हम सोते हैं तो हमें दिमाग में फ्रस्ट्रेशन लेके नहीं सोना है, अपने अपने माइंड को शांत करके सोना है ताकि हम अच्छे ड्रीम्स देख पाएं या परफेक्ट हम लोग स्लीप ले पाएं। कई बार हम लोग क्या होता है कि रात को फ्रस्ट्रेशन के साथ, एंगर के साथ, या हमारे लाइक डे में कोई एक्टिविटी हमारे फेवर में नहीं आई है, उस परेशानी के साथ हम सो जाते हैं। तो सोते टाइम हमारा माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है इट मीन्स मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। तो आपको जितना काम अपने माइंड को रख के सोच सकते हो उतना काम अपने माइंड को रखना है। When you are in bed at night, ready to sleep, is the perfect time to quietly एंड योर डे विथ ग्रेटिट्यूड। ये सबसे परफेक्ट टाइम होता है क्योंकि इस टाइम पे आप 7-8 घंटे के लिए खुद को एक रिलैक्स मोड पे डाल रहे हो। बट रिलैक्स मोड में अगर आप लोग स्ट्रेस लेके चल रहे हो तो दैट इज नॉट वर्थफुल। अगर आप उस चीज को शांत करके सो रहे हो, ग्रेटिट्यूड में सो रहे हो, दैट इज वर्थफुल। प्रैक्टिस वो काम तो कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड। तो अभी आपकी चॉइस है कि आप उसको अनअवेयर तरीके से उससे काम लेना चाह रहे हो या अवेयर होके उससे काम लेना चाह रहे हो। तो रात को जब भी सो, उससे पहले आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। द डे इज ऑलरेडी डन। दिन निकल चुका है, दिन की एक्टिविटीज निकल चुकी हैं, चाहे वो अच्छा हुआ चाहे वो बुरा हुआ, परफेक्ट जो भी हुआ वो सारा क्या हुआ, पास्ट में चला गया। प्रेजेंट मोमेंट पे नाइट आ चुका है। प्रेजेंट मोमेंट पे हमें क्या होना है, ग्रेटफुल हो जाना है। नाउ यू डोंट हैव टू फिक्स एनीथिंग और डू एनीथिंग मोर। अब आपने क्या करना है, किसी चीज को आप फिक्स नहीं कर सकते हो जो ऑलरेडी हो चुकी है, और ना ही उसके बारे में कुछ और कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इंसान क्या करता है, सिर्फ सोचता है चीजों के बारे में। उसके बारे में एक्शंस कम होते हैं, विचार ज्यादा चले होते हैं हमारे माइंड में। नाउ इज द टाइम टू लुक बैक एट एवरीथिंग दैट हैपेंड जस्ट इन योर माइंड एंड जेंटली से थैंक यू। पूरे दिन की जो भी एक्टिविटी आपने की है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, बेड टाइम तक, उस एक्टिविटी को आपने क्या करना है, इमेजिन करना है आंखें बंद करके कि मैंने सुबह उठ के क्या किया। अच्छा, मैंने खाना खाया, मैं नहाया, मैं काम पे गया, मैं इस इंसान से मिला, इस इंसान के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई, उसके बाद मैं किसी और से मिला, उसके साथ मेरा थोड़ा फ्रिक्शन हो गया, या उसके बाद मैंने बहुत अच्छा लंच किया, या इवनिंग मेरी बहुत ब्यूटीफुल गई। मल्टीपल चीजें होती हैं इंसान की पूरी डे डे में। तो जितनी भी चीजें आपके साथ हुई हैं उन सब की तरफ देखो एक बार, और माइंड में क्या बोलो, थैंक यू, क्योंकि वो सारा क्या कर रहा है, आपको ग्रोथ करवा रहा है, ग्रोथ का एक पार्ट है आपका। एंड कैसे करना है आपको, आराम से सो जाना है, आंखें खुली रखो चाहे बंद रखो, जैसे आप रिलैक्स फील कर रहे हो। ठीक है। थिंक अबाउट योर डे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। सुबह से लेकर रात तक आपका जो भी डे है उसको आप देखो। जो भी आपके माइंड में आ रहा है, चाहे वो किसी की स्माइल है, चाहे वो खाना है, चाहे वो किसी के काइंड वर्ड है, चाहे आपने कोई काम किया है, चाहे वो कोई पेनफुल मेमोरी है, या कोई आपका इमोशन है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, कंफ्यूजन, वट, या आपकी बॉडी है, आपकी सांसें हैं, आप जिंदा हो, सबसे बड़ा गिफ्ट ये है। तो इस चीज की क्या है, कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप इमेजिनेशन कर सकते हो। तो सभी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट करो, और रात को आप इसी इसी तरीके से सोना स्टार्ट करो। आप कुछ एक टाइम में देखोगे कि मतलब ये सेशंस जो होते हैं ना ग्रेटफुल होने के, ये हमें काफी हील करने में हेल्प करते हैं। हमारे माइंड में जितना नेगेटिविटी, जितना कचरा हमने लोगों ने भर रखा होगा ना, खुद को लेके, इवन किसी और की तो मैं बाद में बात करूंगी, खुद को लेके भी हम लोगों ने इतने माइंड में नेगेटिव बिलीफ डाले होते हैं कि नो हम लोग कई बार समझ नहीं पाते कि हम अपने बारे में ही ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो जो भी एक्टिविटी आपके माइंड में आ रही है उसको कंटिन्यूसली हील करते चलो। से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिर्फ ये 4 फ्रेजेस आप अपने डेली लाइफ में, रूटीन में यूज करते रहो। एंड नेक्स्ट वी विल अटेंड टुमारो। सो टिल देन एवरीवन, हैव अ गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्रैक्टिस हो अपोनो।
किसी का कोई सवाल है? हमारे पास 1 मिनट है, प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी पूछ लो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अमित। थैंक यू। ओके, सो किसी का कोई सवाल नहीं है आज के सेशन में, है ना? रेस्ट। चलो, अगर आपके माइंड में कल तक कोई सवाल आते हैं तो वी विल डिस्कस दैट टुमारो। गॉट इट? टिल देन एवरीवन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, थैंक यू। Good night, ma'am. गुड Good नाइट। night.